एक लख पूत सवा लख नाती, जिनका इतना बड़ा साम्राज्य था। जिस समय रावण चलता था तो पृथ्वी कांप जाया करती थी, गर्व गिर जाया करते थे। आज उसी रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बच रहा है। मंदोदरी ने बहुत समझाया। एक पति की लाश पड़ी है और सामने बयान मांगे जा रहे हैं। मंदोदरी से कहा कि बयान दीजिए कि राम ने रावण को क्यों मारा। अरे राम ने रावण को मारा तो राम दोषी हैं। मंदोदरी ने सहज भाव से कह दिया, माल्यवंत को रावण पापाचारी था, अत्याचारी था। राम से विमुख होने के कारण यह गति हुई है। राम दोषी नहीं है। अस्थि प्राप्ति ने कृष्ण को दोषी नहीं ठहराया था। कंस पापी था, अत्याचारी, दुराचारी था, इसलिए कृष्ण बलराम के द्वारा उद्धार हुआ था। आज मंदोदरी ने यही कहा कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना को कुल रोवन हारा। एक पत्नी बयान दे रही है, मैंने बहुत समझाया था, फिर भी नहीं जाने। लेकिन आज 14 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। भरत राम कब आएंगे? एक दिन शेष रह जा रहा है। रहा एक दिन अवधि करे, अति आरती पूरे लोगे। जह तह सोचहि नारी नरे, कृषि तन राम वियोगे। भैया भरत कुश के आसन पर लेटे हैं, सारी रात विचार कर रहे हैं कि आज एक दिन रह गया है। 14 वर्ष राम के पूर्ण हो गए हैं। मेरे राम आने वाले होंगे। श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा में एक दिन भरत गिन रहे हैं, कब आएंगे मेरे राघव, कब आएंगे। देखिए धन्य है वो घर जहाँ एक साथ भाई भाई बैठ कर के भोजन करते हो। धन्य है वो परिवार जहाँ बड़ों की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता हो। धन्य है वह माता पिता जिनकी संतान उनकी बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करती है। धन्य है वह बालक जिनके माता पिता उनसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। आज बहुत गंभीर समस्या है युवाओं की। माता पिता बड़े परेशान हैं, हमारी बेटी नहीं सुनती है, हमारा बेटा नहीं सुनता है। विकास के नाम पर के गए थे दिल्ली मुंबई, लेकिन आने का नाम नहीं लेते हैं। अदर कास्ट में शादी कर ली हैं, वर्ण संकर पद्धति को धारण कर रहे हैं, संतान वर्ण संकर हो रही है, संस्कार विहीन बालक बन गए हैं। माता पिता जिनके सुख के दिन होते हैं उस समय उनके पास उनकी संतति नहीं होती है। फिर कुछ त्रुटियां अपने स्वभाव में भी होती हैं। समय का चक्र फिर ऐसा फेर देता है कि जो उसको ठोकरें नहीं सिखा पाती हैं, जो समझाने पर नहीं सीख पाते हैं, वो समय उनको सिखा देता है। रघुकुल की रीति यह है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए हार रहा है, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी संपत्ति का त्याग कर रहा है, एक भाई अपनी प्रतिष्ठा को दूसरे भाई के लिए ठुकरा रहा है, एक भाई अपने भाई के लिए सर्वस्व है यह जानकर के जिंदगी को जी रहा है। धन्य है अवध की रीति। मैं जीवन को त्याग दूंगा। देखिए ना, कपटी कुटिल मोह
मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। एक तो भगवान श्री राम ने मुझे कितना कपटी समझा, कितना कपट किया मेरे साथ। लखन से बड़ा प्रेम करते थे, लखन को साथ में वन में ले गए। आह धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। और मैं कपटी कुटिल, भगवान मुझे साथ लेकर के भी नहीं गए हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि कब आएंगे। यदि एक दिन भी अधिक हो गया तो मैं राम भक्त भरत कहता हूं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राम बिरहे सागरे महे, भरत मगने मन होत। आज लखन को याद करके, भरत राम को याद करके दुखी हो रहे हैं। विप्र रूपे धरि पवन सुते, आई गए हो जनो पोत। जिस प्रकार एक नदी से पार जाने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, भरत यदि एक दिन मेरा राम विलंब कर गए तो देह को त्याग देंगे, प्राणांत तो हो जाएगा। इसलिए हनुमान को भेजा भगवान श्री राम ने, जाकर के भरत से कहना कि उन्होंने लंका पर विजय पाई है, रावण का उद्धार किया है, मैया किशोरी को लिया है और माता जानकी, सुग्रीव, बाली एवं नल नील अंगद हनुमान के साथ में भगवान अवध की ओर चल पड़े हैं। जैसे ही सुना, सामने विप्र रूप धारण करके आए हैं हनुमान। श्री हनुमान ने प्रणाम किया भरत को। भरत की प्रतिमूर्ति को देखा तो भरत राम ही की अनुहारी। जैसे राम है ना, वैसे ही हमारे भरत भी हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम। कौन है? कहा ब्राह्मण रूप में आए हैं, संदेश दिया। जिस समय भरत पहचान गए, एक कोई और नहीं हो सकते हैं, ये तो हमारे राम दूत हैं। प्रणाम किया। भैया भरत ने चिताएं जला ली थी, लगा करके रख दी। यदि राम थोड़ा भी विलंब करे तब हम चिता पर बैठ जाएंगे, प्राणों का त्याग कर देंगे। लेकिन राम के बिना इस अयोध्या का शासन या अवध को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके चले आ रहे हैं, हनुमान चरणों में बैठे हैं। राम बाम जिसे शोभती, रमा रूपे गुणी खान। देख मातु सबे हरसी, जन्म सुफल निजे जान। बोलिए राघवेंद्र सरकार